छांगुर का कनेक्शन यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से भी था। छांगुर हिंदुस्तान में शरिया कानून लाना चाहता था। छांगुर की मंशा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। बहुत ही अच्छा हो गया कि योगी के बुलडोजर जलालुद्दीन और छांगुर के इस सल्तनत को जमींदोज कर रहे हैं, क्योंकि छांगुर को लेकर जो बातें और सच सामने आ रहे हैं वो खौफनाक भी हैं और डरावने भी हैं। छांगुर ऐसा नाग है जिसके अंदर जहर ही जहर भरा है। अवैध धर्मांतरण मामले में एक नया नाम मोहम्मद अहमद खान का सामने आया है। मोहम्मद अहमद खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो छांगुर का सहयोगी है। आरोप ये भी है कि मोहम्मद अहमद खान छांगुर बाबा का फाइनेंस संभालता है। अहमद खान वो कड़ी है जिसके पास छांगुर के राज है। टाइम्स नाउ की टीम मोहम्मद अहमद खान के घर पर पहुंची तो पता लगा कि उतरौला में इसने अपने घर के पास के एक मंदिर को तोड़कर उसे अपने कैंपस में शामिल कर लिया। अवैध धर्मांतरण के इस मामले में नया नाम मोहम्मद अहमद खान का सामने आया है। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां इसकी भी तलाश कर रही हैं। आरोप ये है कि ये जो छांगुर बाबा है उसका फाइनेंसर था। तमाम जो फाइनेंस के अकाउंट्स थे ये खुद संभालता था। खुद जो है ये उतरौला का ही रहने वाला है। इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं जहां पे उसका घर है। आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। ये जो घर है मोहम्मद खान का है, मोहम्मद अहमद खान का। और कहा जा रहा है कि मोहम्मद खान जो है इस वक्त पुणे में है। एजेंसियों को शक है कि अलग अलग ठिकाने वो बदलता रहता है, अलग अलग राज्यों में जाता है, अलग अलग शहरों में जाता है और इसीलिए उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बड़ा जो आरोप लगा है वो ये है कि उसने भी इस इलाके में जो उतरौला का इलाका है जहां उसका घर है, जमीनों पर अवैध कब्जे किए। जहां पे मौजूद है, देखिए ये बगद का एक पेड़ है और इस पेड़ के पास ही एक मंदिर हुआ करता था। जैसा कि यहाँ के लोगों का दावा हुआ, कह रहा है कि इस मंदिर को तोड़कर जो है उसने ये बाउंड्री वॉल बनाई और इसे कब्जे में कर लिया। यहाँ पर उसका पुश्तैनी घर था। उसके पिता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा पुश्तैनी घर था, लेकिन यहाँ पे जो औलादे होती थी वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रहती थी, लिहाजा हमने इसे तोड़कर और दूसरा नया घर इसके ठीक बगल में ये जो घर देखा रहे हैं उसे बनाया। अब वो उसकी फैमिली यहाँ जरूर रहती है, लेकिन खुद मोहम्मद अहमद खान जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र और पुणे में है। उसका वहाँ कई उसके पिता का दावा है कि उसका अपना कारोबार है, कई सारी फैक्ट्रियां हैं पीओपी की और वो वहीं पर रहता है। उसका छांगुर बाबा से कोई लेना देना नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि वो उसे जानता था। जो प्रॉपर्टी छांगुर बाबा ने पुणे में खरीदी थी उस दौरान उस डीलिंग में भी उसकी भूमिका थी और तमाम जो फाइनेंस के अकाउंट्स थे, जो विदेशी लेन देन था, उसका राजदार भी मोहम्मद अहमद खान है। जलालुद्दीन और छांगुर से जुड़े मोहम्मद अहमद खान ने एक बड़ा खुलासा किया है कि जलालुद्दीन के गिरोह का डायरेक्ट संबंध माफिया मुख्तार से था। टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने मोहम्मद अहमद खान से फोन पर बात की तो उसने छांगुर की गैंग का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। हमारी जो इसकी मुलाकात है, जैसे मैंने बताई थी 2023 में, इसके बैकग्राउंड में और लोग थे जी। इसने जो है आध्यात्मिक शक्ति से पता लगा लिया, जमीन सब क्लियर है, ओके है, ऐसा बोल के जो है सारी चीजों को और फंसा के इसने हमसे एग्रीमेंट कराया। ओके। इसके बैकग्राउंड में और लोग थे जिनका हमारा पुराना रंजिश था, चल रहा था। वो लोगों ने हमारे साथ पैसे ये क्या बड़े माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे लोग थे? मतलब छांगुर गैंग डरा धमका कर जमीनों को अपने नाम रजिस्टर करता था। विवादित जमीनों पर कब्जा करने में मुख्तार गैंग का उसे साथ मिलता था। मोहम्मद अहमद का दावा है कि यह बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें नीतू उर्फ नसरीन से लेकर नवीन रोहरा और छांगुर का बेटा सब शामिल है। छांगुर गैंग में एक रब्बानी है जिसका रिलेशन मुख्तार अंसारी गैंग से डायरेक्ट था। इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है। एक्चुअली जिस दिन नवीन और ये उनका लड़का अरेस्ट हुआ जी, उस दिन छांगुर और नीतू वही बगल का गांव एक चीती है, एजाज मुस्तफा और जो तनवीर का नाम मैं ले रहा हूँ जी, इनके यहाँ पे वो मौजूद था जी, रुका है जी। उसके बाद में 31 तारीख को रब्बानी के यहाँ उसकी दावत हुई है, दावत खाया गया है। उसके बाद में 16 तारीख को ये लोग लखनऊ स्टार होटल में रुके हैं जी। टीवी फुटेज नहीं, वहाँ से रिपोर्ट हमने किया है 70 दिनों तक जो लोग नीतू और छांगुर वहाँ रुके थे। बीते 15 सालों से लखनऊ के बलरामपुर में छांगुर का सिंडिकेट एक्टिव था। अंसारी अहमद खान ने
दावा किया है कि बलरामपुर के उतरौला में ही छांगुर बाबा और उसके गैंग ने तकरीबन 200 करोड़ की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया हुआ है। थोड़ा सा हमारा ये फोकस था कि क्या जो बड़े माफिया थे इनसे क्या रिलेशन था। मुख्तार के बारे में आप बता रहे थे, क्या था? मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो रब्बानी परिवार है जी, इनका मुख्तार अंसारी के साथ संबंध था और रब्बानी परिवार छांगुर से जुड़ा हुआ है जी। और यही लोग इजाज मुस्तफा और तनवीर जुड़े हुए हैं जी। यही लोग छांगुर के साथ निरंतर काम कर रहे थे पिछले कई सालों से जी। और लगातार जब ये हुआ कि एसटीएफ ने FIR दर्ज कर ली है और इनको आभास हुआ, इसके पहले तो उसकी पैरोकारी कर रहे थे जी, उसके बाद में इन्होंने जो है उसके खिलाफ बोलना चालू किया और मुझे जो। अहमद का कहना है कि 2023 में उसकी मुलाकात छांगुर से हुई थी, वो भी जमीन के सिलसिले में। तकरीबन 16 करोड़ रुपए की जमीन लेने के लिए छांगुर पुणे आया था। ये दावा है मोहम्मद अहमद खान का। पुणे के पिपरी चिंचवड़ में रहने वाले मोहम्मद अहमद खान ने एक एक तस्वीर दिखाई और बताया कि छांगुर को उसने 16 करोड़ 80 लाख रुपए की जमीन दिलाई। जमीन के बदले मोहम्मद अहमद खान ने छांगुर से 50 लाख रुपए भी लिए। और जो एक किसान था उसका 10 दूसरे के साथ में हुआ हाँ। और जो दूसरा पार्ट था उसका भी 10 दूसरे के साथ में हुआ, वो 10 कंप्लीट हुए, लेकिन इन्होंने सौदा कंप्लीट नहीं किया। सिर्फ मुझे कहीं ना कहीं ये और इनके गैंग के लोग लीगल में गैंग है इसमें। हाँ गैंग है। किस तरह की गैंग है? गैंग इसमें गैंग के जो सरगना है सर हाँ वो ये है, क्या नाम है? आसिफ रब्बानी। कौन है ये आसिफ रब्बानी? ये अब्दुल रहीम के पार्टनर और मुख्तार अंसारी से इन लोगों का संबंध, इनका और छांगुर बाबा का संबंध आता है। हाँ छांगुर बाबा का संबंध। किस तरह से आता है, क्या काम करते हैं सारी गैंग? मतलब किस तरह? ये धर्मांतरण का काम, ये धर्मांतरण, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, लोगों का जबरदस्ती जमीन को हड़पना, ये सारी काम, ये सारा इन लोगों का ये सब नेक्सस है। उसमें ये आदमी है। ये आदमी कौन है, क्या नाम? ये आदमी के पास छांगुर का पैसा लगा हुआ है। कितना पैसा हुआ करीब? अब इसने तो 200 करोड़ का संपत्ति करीब हड़पा है उतरौला में सर। उतरौला में। इनका नाम क्या है? इसमें ये एजाज मुस्तफा है सर। एजाज मुस्तफा? हाँ, और ये उनका लड़का है। ये उनका लड़का है। इनका क्या नाम है? इसका तहसीन खान। ये कहाँ रहते हैं? ये पिंपरी में और वहाँ दोनों जगह रहते हैं सर। इन लोगों ने ये काफी समय से है, हम बता नहीं पाएंगे कब से है। ये सारे लोग जब पिंपरी चिंचवड़ में थे, क्या कभी आपकी उनकी मुलाकात हुई है? बरोबर मुलाकात होती थी सर। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सब लोग हमको फंसा रहे हैं। दावे में सच ही होगा, क्योंकि 3 दिन से जो बुलडोजर चल रहे हैं वो छांगुर की अवैध संपत्ति पर ही चल रहे हैं। अहमद खान छांगुर बाबा का शिकार है या ये मिली जुली सरकार चल रही थी, ये सब जांच के बाद सामने आएगा। कल मैंने कुछ इनका स्टेटमेंट मोहम्मद अहमद खान का सुना वाया मोबाइल, ठीक है, जो कि ये इस तरह का ठगी का कारोबार करता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में इसका यही काम है। इसने मेरे साथ भी ठगी का काम किया है, जिसका की थी आपके साथ? 420 का मुकदमा इसके खिलाफ में चल रहा है। जमीन का लेन देन था आपके साथ? जमीन का मेरा कोई लेन देन नहीं था। इसका मुकदमा 420 का चल रहा है, NI एक्ट का चल रहा है। ये सारे मुकदमे चल रहे हैं। कहीं किस तरह की ठगी थी? ये ठगी हमारे साथ 10 साल पहले किया, मैं खुद पीड़ित हूँ। किस तरह की ठगी थी? ये फाइनेंशियल ठगी किया है इसने मेरे साथ। पैसे लिए थे? हाँ, मुझसे पैसे लेकर के फरार कर गया, मुझे चेक दिया, बाउंस हो गया, मुकदमा चल रहा है। यूपी ATS ने गोसाईगंज जेल से छांगुर और नसरीन को पुलिस कस्टडी में ले लिया है। 7 दिनों तक ATS की कई टीमें इनसे पूछताछ करेंगी, क्योंकि छांगुर बाबा के खातों में फंडिंग और धर्मांतरण की गुत्थी उलझी हुई है। आरोप संगीन है। जो खुलासे हो रहे हैं उसके मुताबिक छांगुर भारत में शरिया कानून स्थापित करना चाहता था। छांगुर की मंशा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। इसके लिए छांगुर इस्लामी दावा केंद्र और मदरसे बनाने की फिराक में था। छांगुर धीरे धीरे आसपास के जिलों की डेमोग्राफी बदलने पर भी काम कर रहा था। सैकड़ों महिलाओं का इसमें धर्मांतरण कराया। ये पाखंडी बाबा है, पाखंडी मौलाना है। पैसे के दम पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराता था। ये पैसे के लालच देके कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, अपने जैसे लोगों को छोड़ के उनका ब्रेन वॉश करके। जलालुद्दीन और उसके सहयोगियों पर ईडी का शिकंजा कस चुका है।
संपत्ति से जुड़े तमाम दस्तावेज ईडी इकट्ठा कर रही है। छांगुर बाबा के 40 अकाउंट की जानकारी मिली है। ये अकाउंट फर्जी संस्थाओं के नाम पर खोले गए हैं। इनमें से करीब 6 खाते तो ओवरसीज बैंकों के हैं। सूत्रों की माने तो अरब देशों से छांगुर बाबा के अकाउंट में करोड़ों रुपए आए। इसी पैसे से छांगुर बाबा ने यूपी समेत नागपुर और पुणे में जमीन खरीदी थी। विदेशी नस्लों के घोड़े और कुत्ते भी पाल रखे थे। कहां से खरीदे, कैसे खरीदे, सब जांच के दायरे में आएगा। एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये बात, इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। छांगुर बाबा के अवैध इमारत पर बुलडोजर की कार्रवाई आज खत्म हो चुकी है। 3 दिनों तक लगातार योगी के बुलडोजर यहां गरजते रहे। लगभग 1 दर्जन के आसपास बुलडोजर लगाकर इस पूरी इमारत के एक हिस्से को जमींदोज किया गया था, चूंकि ये हिस्सा सरकारी जमीन पर बनाया गया था और इसे इस्लामिक दावा सेंटर के रूप में तब्दील किया जाना था और यहीं से धर्मांतरण की सारी एक्टिविटी अवध के हिस्सों में संचालित की जा रही थी। पश्चिम के कुछ जिले भी छांगुर बाबा के संपर्क में थे और छांगुर बाबा अलग अलग जिलों में प्रभारी तय करके धर्मांतरण के कार्य करवाया करता था। लव जिहाद का जो बड़ा नेक्सस चल रहा है, जिसमें पैसों के लेन देन की कई बार शिकायतें मिली हैं, खुलासे हुए हैं, वो भी छांगुर बाबा की संलिप्तता से चल रहे थे और अब एक हिस्से को गिरा लिया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एटीएस ने रिमांड ली है, एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई तथ्यों को सामने लाने की कोशिश एटीएस की रहेगी, जैसे जलालुद्दीन के नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे, पैसों का लेन देन विदेशों से कहां से होता था और कैसे पैसा यहां तक पहुंचा करता था और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा उन पैसों का कैसे यूटिलाइज